महादेव कहते हैं कि बदनामी आपके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई और अच्छी शुरुआत है। जो लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग उनके बारे में सबसे कम सोचते हैं। जितना आप भीड़ से छुपते हो उतना ही भीड़ आपके बारे में बात करती है, और जितना उस भीड़ का सामना करोगे वो नज़रें मोड़ लेगी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो। ये नहीं कि किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए और किसी ने अच्छाई कर दी तो आप खुश हो गए। अपने दुखी और खुश होने का कंट्रोल लोगों के हाथ में मत दो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ़ ये नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से गिर ही गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अपनी झोंपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई गुना बेहतर होता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, ज़रूरी नहीं कि वो सही है। अपना रास्ता खुद चुनिए। कुछ भी असंभव नहीं है जो आप सोच सकते हैं वह आप कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। दूर से हमें आगे के रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। जब लक्ष्य असंभव लगता है तो आप उसे छोड़ने को तैयार होते हो। उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य लिख देगी। जीवन में 10% आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया उस चीज़ पर दे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आँखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो, इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। उड़कर गिरना गिरकर उड़ना सीखा है मैंने बस ठहरना ही नहीं सीखा। दीपक मिट्टी का है या सोने का यह ज़रूरी नहीं, वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है ये ज़रूरी है। इसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर ये ज़रूरी नहीं, बल्कि मुसीबत में वह कितना साथ देता है यह बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत होती है, रिश्तों को वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। वक्त अच्छा हो या बुरा आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, और सदुपयोग का मतलब केवल यह नहीं कि आप रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हो। सदुपयोग का मतलब यह है कि आप कुछ समय खुद को तराशने और कुछ समय खुद को तलाशने में लगाएं, अर्थात अपने अंदर की योग्यताओं को विकसित करने के लिए कुछ समय दे, और कुछ समय इस बात के लिए दे कि मैं दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ।
और मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरा कर्तव्य है और दुनिया के बाद मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए यदि आप समय निकालना चाहते हैं तो फिर किन किन माध्यमों से आप उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। या तो अच्छी किताबें पढ़ के या फिर किसी विद्वान के पास बैठकर उनकी बातों को सुन करके। हमारे इस चैनल से भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महादेव।